खैर मैंने एक बात नोटिस की, ये 14, 10, 22 जी। आज से 6 महीने पहले आई थी KGF 2। लेकिन मैं भी बोलता हूँ वेलकम टू मुंबई सर, ऋषभ सर। पर एक बात की डिसअपॉइंटमेंट यही रह गई कि And this is called a national award winning acting. दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों। कांतारा 14 अक्टूबर को हिंदी में रिलीज कर दी है ऋषभ शेट्टी ने। बहुत ज़्यादा डिमांड आया हिंदी में रिलीज करने के लिए। यस, हमारे साथ में फिर से आ गए हमारे मुंबई के 3 इडियट्स। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत करूंगा आप तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। और ईद के चांद दादा आ गए, दादा आ गए। मदार गए हैं, शायद एग्जाम खत्म हो गई है। यस यस, बड़ी दूर से आते हैं डोंबिवली से। क्या बात। शुरुआत करूंगा हमारे फर्स्ट इडियट गोलू के साथ में। कांतारा हिंदी में देखी इस बार आपने, पिछली बार देखी थी कन्नड़ा में। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस था? नहीं, आज का रिव्यू भी हमेशा की तरह अलग होगा। आज भी मैं खुश हूँ, तो आज करेंगे विघ्नेश भाई चालू। इसके चांद रामचरण जी। अच्छा, वैसे कैसे लगी विघ्नेश और हाँ। सेकंड लीडर ऑफ मुंबई कांतारा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी दूर से आया, मैं बहुत देर से आया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड ऐसे डेट्स दिए गए थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। खैर मेरे भाई लोगों ने कन्नड़ा वर्जन में तो देख लिया यस यस। एंड उनका क्या ओपिनियन है आपको पता ही है। सेम अभी मैं हिंदी में देखा, जी ऋषभ शेट्टी ने अरे ज़बरदस्त काम कर दिया। अरे क्लाइमैक्स देखने के बाद एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग। मैं तो ताली बजाने लगा, इनफैक्ट सभी लोग ताली बजाने लगे। एक्चुअली ये जो चीज़ है पूरी पिक्चर में, कर्नाटका में जो कल्चर, वो पूरी अच्छी सुंदर तरीके से बता दिया। ओके हाँ, तुलुनाडु का Yes, yes. कल्चर उन्होंने दिखाने की यस बिल्कुल प्रयास बिल्कुल, किया है यस ऋषभ शेट्टी ने। या। ओके और सिनेमाटोग्राफी मेरे को एकदम बाप लगी एंड पिक्चराइजेशन एंड ऑब्वियसली स्क्रीन प्ले एकदम दमदार लगी। अभी पिक्चर ओवरऑल मैं बोलूँगा बहुत अच्छी है, लेकिन क्लाइमैक्स तो बहुत ही सुपर्ब है। ऐसा क्लाइमैक्स तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है आज तक मैं देखा ही नहीं ऐसा क्लाइमैक्स। ओके ओके क्या बोलूँ मैं। बट ओवरऑल पिक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले कर्नाटका के जो कल्चर, वो कल्चर जानना ज़रूरी है। तो किसी को, जैसे कि मैं पूरी पिक्चर अगर देखा जाएगा तो मुझे पूरी तरह से पिक्चर समझ में नहीं आई पूरा 100%। बट मैं एक और बार देखूंगा पिक्चर तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं वही रेकमेंड करूंगा कि अगर एक बार समझ में नहीं आती है तो आपको दूसरी बार देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, दूसरी Yes. बार देखने की जरूरत Yes, पड़ बिल्कुल, सकती है। ऐसा बिल्कुल। कह रहे हैं हमारे सेकंड लीडर ऑफ मुंबई विघ्नेश। आता हो फर्स्ट गोलू के पास में, हिंदी में कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं, इसको बोल सकते हिंदी में डब करके इंडियन ऑडियंस के लिए लेके तो आए हैं, लेकिन पूरी तरीके से अच्छे से डब नहीं हुई है। पूरी तरीके से ठीक से डब नहीं हुई? नहीं ओहो, नहीं नहीं, क्या हुआ? क्यों? क्योंकि इसमें बीजीएम में एक गाना था, वो मराठी में था। अच्छा सेकेंड थिंग, जब इंसान मतलब जो उसमें कैरेक्टर्स हैं वो जब बात कर रहे हैं तो हिंदी है, पर जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब देव बात करते हैं उसमें के कन्नड़ा तो कन्नड़ा में आती है और फिर नीचे सबटाइटल्स आ रही है। हाँ। तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉपर कैसा हो रहा है कि एक्सप्रेशंस देखे स्क्रीन प्ले पे कि फिर वो पढ़े, वो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा क्योंकि जब आप हिंदी में डब हो रहे तो आप क्या करते हो, हियरिंग करते हो हिंदी, पर आप स्क्रीन प्ले पे ध्यान देते हो ना तो क्या चल रहा है। तो वो टाइम पे बहुत दिक्कत हो रहा था, तो ये प्रॉपर डब नहीं बोल सकते हो, जी जी, बहुत ही घाई हो गया। यस, ये हाइप बहुत चल रही है पिक्चर की। चलो, यस, जल्दी ये से ये डब बात करके से लगा ये बात से मैं एक डिसअपॉइंट हो गया। और सेकेंडली मेन थिंग क्या है ना, इसमें दिखाया जो भी दिखाया ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ कमी क्या रह गई? क्या रह गई? आप क्या बोलते हो? इसमें एक चीज़ की कमी ये रह गई कि जब आप पूरा दिखा रहे हो ठीक है, तो उसमें के बीजीएम आपने अलग क्यों किए? क्योंकि इसमें से एक गाना मराठी लिया, दूसरा गाना एक अलग इसमें लिया, तो फिर वो तकलीफ़ हो रहा था, मतलब क्या ही देखे और क्या ही सुने। थर्ड चीज़ इसमें एक गलत है कि मतलब जो एंड दिखाया था वो एंड इन्होंने हिंदी डब में बहुत जल्दी ये कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। हमने कन्नड़ा में देखा था कि वो थोड़ा एंड तक और कुछ दिखाया था, वो भी याद नहीं आ रहा है, पर थोड़ा था।
बस इतना तो मैंने ध्यान दिया, बाकी हमारे टेक्निकल गुरुजी तो है ही हमारे साथ में। मुंबई समृद्ध कांतारा, आपने तो पोस्टर को हक कर दिया, हिंदी में देखिए कैसे लगे। पहली बात, जरा कैमरा थोड़ा पीछे जाता तो अच्छा रहेगा। पहली बात 1 2 3 जय सैंडलवुड। अरे जय सैंडलवुड, ओके। पहली बात जय सैंडलवुड। मैं आज तो मैं लिटरली बोलते ना एक सलाम कर दिया मैंने, हाँ, क्योंकि ऋषभ शेट्टी ही लुक सो सेक्सी। ओके। सप्तमी गौड़ा, आप लगते हो भौरा, और हाथ में पकड़ते हैं ऋषभ शेट्टी सप्तमी गौड़ा। क्या बात है, मेरी लाइन में आ गए ये। और पहली बात, फिल्म का नाम है कांतारा। जी। आपने तो पूरी वाट लगा डाला ओ, भाई लेकिन आपने साहब। तो फोन करके बोल रहे थे यार ऋषभ शेट्टी से बहुत डिसअपॉइंट हूँ मैं, क्या हुआ? इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मैं, देखो कन्नड़ा ऑडियंस जी, ये आपके लिए नहीं है। ऋषभ शेट्टी, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पीआर टीम को मैं ना आज दिल खोल के नहीं, पूरा दिल इससे बोलूँगा मैं। पहली बात, आप मुंबई में आए, पहली बात आपका वेलकम। बहुत लेट हो गया लेकिन बहुत बड़ा वेलकम। लेकिन आपने जो पीआर टीम चूज़ की, इनके पीआर टीम को मैं एक ही जवाब दूंगा कि आपने जो किया ना सबसे गलत किया। और मैं ये चीज़ के देखो, ओके, चलिए आते हैं मैं ऐसा वापस बोलूँगा पिक्चर पे, हिंदी में हाँ सर। कैसे लगी? देखो पिक्चर में मैं बोलूँगा ना, पिक्चर को मैं गालियाँ नहीं दूंगा, सिर्फ तालियाँ दूंगा। ओके। क्योंकि मैं थिएटर में मैं अकेला ऐसा बंदा था कि जो चिल्ला रहा था मैं। इतनी खांसी हो रही थी, खांसी मेरे को खांसी लगी है, पर भी फिर भी मैं उठ के ताली बजाया बस। क्योंकि इन्होंने जो कहा कि टेक्निकली जो डब हुई है, मैं बोलता हूँ कि नहीं हुई है। इसमें उसके पीछे की लॉजिक है कि जो एक अभी फॉर एग्जांपल ना, बहुत ऐसे अपने हिंदुस्तान में इतने देव भगवान है, उनके अलग अलग भाषा है, जो वही सीन में उन्होंने ओरिजिनल क्यों रखा, क्योंकि वो उनकी भगवान की वो जो भाषा है वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है इसमें। वो ओरिजिनलिटी रखा, वो प्रॉपर था मेरे हिसाब से। तो आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं है लेट, क्योंकि देखो अभी गला बोलते हुए खांसी आ रहा है। पहली बात, उन्होंने जो दिखाने की कोशिश किया ना सबसे बेहतरीन था। लेकिन इनके बात पे एक बात पे सहमत हूँ कि इनका डबिंग थोड़ा गड़बड़ तो है। डबिंग में थोड़ी ओके क्योंकि ऋषभ शेट्टी का आवाज़ है ना, वो पूरी तरह से मैच नहीं हो रहा था। और सेकेंड थिंग, जो क्लाइमैक्स बोले ना, क्लाइमैक्स मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि उसमें कौन सा भी एक सीन कट है। मुझे तो पूरा क्लाइमैक्स लगा, क्योंकि क्लाइमैक्स इतना दमदार है ना, ऐसा लगे अब देखते लग ही नहीं रहा था कि कब क्लाइमैक्स चालू हुआ कब ख़त्म हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड पावर, दिस इज़ कॉल्ड राइटिंग, एंड दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्शन, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टिंग बाय ऋषभ शेट्टी। एक्टिंग के बारे में तो कोई भाई साहब, मैं कसम से बताता हूँ, आपने ये पिक्चर मिस की ना तो भगवान नहीं, कन्नड़ा फैंस नहीं, बॉलीवुड प्रेमी आपको माफ़ नहीं करेगा। आता हूँ फर्स्ट के पास में, यस सेकंड। यस सेकंड के पास में। तो sorry। सप्तमी गौड़ा कैसे? ये सवाल आप समृद्ध भाई से ही पूछ सकते हो। आपसे जानना मेरे को मुझे तो अच्छी लगी। के बाद ये जानना जरूरी रिव्यू है। करने से पहले बहुत फोन पे लगे थे। नहीं, उनका सबका काम बढ़िया ही था, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ऋषभ शेट्टी लगे। लव यू सर। उनका वो एक्टिंग, क्लाइमैक्स देख के मेरा अटेंशन उनके अलावा किसी और में जा ही नहीं रहा था। फोन भी कैसा? 2 बार कट किया भाई। हाँ, फ़ोन में 2 बार कट करना मैं पड़ा। देखा था, मैं देखा हाँ, एंड खैर मैंने एक बात नोटिस की, ये 14, 10, 22 जी। आज से 6 महीने पहले आई थी KGF 2, 14 Same अप्रैल, सेम डेट। मतलब कि ये 14 डेट जो है ना, मतलब कि इनके लिए बहुत ही लकी डेट कन्नड़ा है। एंड industry के लिए काफी lucky। यही सेम फिल्म है ना, होम होम वाले फिल्म से। हाँ, दोनों की जोड़ी अच्छी है। ज़बरदस्त। हाँ Okay, खैर, आता हूँ मैं हमारे फर्स्ट के पास में। 5 में से हिंदी में आपने देखी है कांतारा, कितने देंगे? नहीं, इस बार तो मैं 4 ही दूंगा, 4.5 तक नहीं जाऊंगा। ओके 4 लेकिन डिसअपॉइंटमेंट, यस यस। और एक बात जो इन्होंने रिपीट की थी ना, कि डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि वेलकम टू मुंबई हम बोलते थे और बोला भी भाई ने हमारे, लेकिन मैं भी बोलता हूँ वेलकम टू मुंबई सर, ऋषभ सर। पर एक बात की डिसअपॉइंटमेंट यही रह गई कि जब हमने आपको देखा, ऐसा नहीं मतलब कि देखना नहीं था, बस लैंग्वेज बैरियर आ रहा था करके नहीं देख रहे थे, लेकिन फैंस के डिमांड की वजह से हमने कन्नड़ा में देखा, आपके लिए रिव्यू किया, और उसके बाद में इच्छा इतनी जगी मिलने की, आप आए, लेकिन हम कोई नहीं सर, बुला ही नहीं हम पाए। आपको मिलने के लिए कर्नाटक आएंगे।
यहाँ अगर आएगा तो पक्का कल की ट्रेन सुबह की बस फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे यार। सिर्फ आप आवाज तो करो उधर से। एक चीज़ बोलूँगा मैं, ये भी जो मैं मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मैं जो ये रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन एक एक्टर का नाम नहीं लिया ना तो भगवान नहीं, मेरे को कोई नहीं माफ़ करेगा, जो है स्वराज शेट्टी, जिसने दुर्वा नाम का एक कैरेक्टर है, गुरुवा नाम का एक कैरेक्टर उसने प्ले किया है। मैंने लास्ट रिव्यू पे नहीं बोला था, लेकिन अभी मैं बोलूँगा, उनको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ मैं, आपको भी लिटरली बताता हूँ मैं, आपको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए सर। उन्होंने भी बहुत क्योंकि अच्छा काम उनका किया। जो एक बोलते हैं ना, उनका जो एक्सप्रेशन था ना, एक ऐसा एक पर्टिकुलर सीन आता है जब उनका गांव का एक मेन आदमी रहता है, उसके साथ कम्युनिकेशन, उनका जो एक चेहरे की मासूमियत देखोगे ना, लिटरली रो पड़ोगे यार। और एक एक्सप्रेशन है। पाँच में से कितने मिलेंगे कांतारा? मैं बोला स्टार्टिंग में बोल दिया कि मैं फिल्म को जज नहीं कर पाऊंगा, मैं गालियां नहीं सिर्फ तालियां बजाऊंगा, तो रेटिंग देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ओके। Okay. आपने कितने दिए? मैं 3 स्टार दे सकता हूँ। 3 देंगे। Yes. हिंदी कांतारा को। Yes, yes, गोलू ने yes. दिए 4, इन्होंने तो तालियां दे दिए। चलिए थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि ये आए और हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। हाँ, yes, चलिए वो थोड़ा शायद सा। ये वीडियो देख के नहीं, अगर आपके होम टाउन बुलाओगे तो अब भी आ जाएंगे। अब भी आ जाएंगे। आपकी एक आवाज पे। थैंक यू बोलना चाहूंगा आप तीनों को, और स्पेशल थैंक्स टू हमारे अरे इसलिए थैंक यू सो मच इन दोनों के लिए, थैंक यू। एक्चुअली मैं आज भी आने को तैयार नहीं था, मैं बोला अपन कल देखते आज हैं, गाड़ी लेकिन लाके लाया आज मुझे आना पड़ा, एंड आई एम थैंकफुल टू यू बोथ। अरे धन्यवाद। थैंक यू। साई साउदी। जय सैंडलवुड। जय सैंडलवुड।